हेलो गाइस, दिस इज निशी एंड वेलकम बैक टू द नेक्स्ट क्लासेस। ये हमारी पीएचपी कोर्सेज से रिलेटेड 9th वीडियो है। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था ऑपरेटर क्या होती है एंड अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होती है, असाइनमेंट ऑपरेटर और कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में हमने पढ़ा था। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो आज हम जानेंगे लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में, साथ ही हम जानेंगे कंट्रोल स्टेटमेंट कैसे यूज किए जाते हैं पीएचपी में। तो चलिए, सबसे पहले मैं क्या बताना चाहूंगी कि लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं, मीन्स लॉजिकल ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं। तो लॉजिकल ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर कौन से होते हैं। ये हमारी एंड ऑपरेटर हो गई, ये ऑड ऑपरेटर और ये हो गई नॉट ऑपरेटर। क्या हो गई? नॉट ऑपरेटर। तो ये हमारी क्या है? एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर क्या नाम है इसकी? एंड ऑपरेटर। और ये हमारी क्या हो गई? ऑड ऑपरेटर। क्या नाम हो गई इसकी? ऑड ऑपरेटर। और ऑपरेटर। और ये हो गई हमारी नॉट ऑपरेटर। क्या है? नॉट ऑपरेटर। अब देखिए, एंड ऑपरेटर है, ऑड ऑपरेटर और नॉट ऑपरेटर। तो एंड ऑपरेटर में क्या होती है हमारी कि दो कंडीशन लगाई जाती है। तो फर्स्ट कंडीशन और सेकेंड कंडीशन, दोनों कंडीशन अगर हमारी ट्रू होगी तभी हमारा स्टेटमेंट रन करेगा। क्या होगा? फर्स्ट और सेकेंड दोनों कंडीशन ट्रू होगा तभी हमारा स्टेटमेंट रन करेगा। सेकेंड क्या है हमारी? ऑड ऑपरेटर। ऑड ऑपरेटर में क्या होता है, इसमें भी हम दो कंडीशन लगाते हैं और अगर हमारी कोई एक भी कंडीशन सही होती है, मीन्स ट्रू हो जाती है, तो ये इसमें क्या होती है? स्टेटमेंट रन होती है। मीन्स दो कंडीशन है, दोनों कंडीशन में से कोई एक भी कंडीशन ट्रू होती है तो हमारी क्या होती है? स्टेटमेंट रन हो जाती है। थर्ड है हमारी क्या? नॉट ऑपरेटर। ये कह सकते हैं कि नॉट इक्वल टू के बराबर होता है, मीन्स इसे हम नॉट इक्वल टू कहते हैं। अब प्रैक्टिकली इसे कैसे यूज किया जाता है, तो अभी जैसे मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में। तो कंट्रोल स्टेटमेंट के जो एग्जाम्पल बताऊंगी, जहां मैं लॉजिकल एंड ऑपरेटर, लॉजिकल और ऑपरेटर और लॉजिकल नॉट ऑपरेटर का यूज करूंगी। तो चलिए, मैं अब क्या स्टार्ट करती हूँ, कंट्रोल स्टेटमेंट, जहां मैं क्या क्या यूज करने वाली हूँ, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, साथ ही लॉजिकल नॉट भी यूज करने वाली हूँ। तो कंट्रोल स्टेटमेंट, कंट्रोल स्टेटमेंट, तो कंट्रोल स्टेटमेंट के अंदर आ जाती है इफ स्टेटमेंट, फिर आती है हमारी इफ एल्स स्टेटमेंट, और क्या है? लैडर इफ एल्स स्टेटमेंट। लैडर इफ एल्स स्टेटमेंट। स्टेटमेंट लैडर इफ एल्स को हम कह सकते हैं, एक मिनट, इफ एल्स इफ स्टेटमेंट, इसे ये भी कहा जा सकता है। क्या है? लैडर इफ एल्स स्टेटमेंट या इफ एल्स इफ स्टेटमेंट। तो अब हमारी क्या है कि लैडर इफ, सॉरी, सबसे पहले हम कौन सी देखेंगे? इफ स्टेटमेंट के बारे में। क्या देखेंगे? इफ स्टेटमेंट। तो अब आपके इस इफ स्टेटमेंट की सिंटैक्स क्या होती है पीएचपी में? तो सिंटैक्स सिंपली है इफ, यहाँ हम क्या लिखेंगे? कंडीशन लगाएंगे एंड कंडीशन लगाने के बाद यहाँ आप क्या लिखोगे? स्टेटमेंट लिखूंगी मैं, देन इसे क्लोज करूंगी। तो यहाँ क्या होती है हमारी? इफ कंडीशन लगाते हैं, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो क्या होती है? स्टेटमेंट रन होती है, और अगर कंडीशन हमारी फॉल्स होती है तो कुछ भी प्रिंट नहीं करती है। देखिए, सिंपल इफ में क्या होती है कि कंडीशन हम लगाते हैं, इफ के अंदर हम क्या लगाते हैं? कंडीशन लगाते हैं। अगर हमारी कंडीशन ट्रू होती है तो यहाँ क्या होती है? स्टेटमेंट रन होती है, और अगर कंडीशन हमारी क्या होती है? फॉल्स होती है, तो हमारी कुछ भी प्रिंट नहीं करती है। अब इसे हम प्रैक्टिकली देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। यहाँ मैं क्या लेती हूँ, मान लीजिए कोई एक वेरिएबल बनाती हूँ, रो x इज इक्वल टू 6 ले लेती हूँ एंड कंडीशन लगाती हूँ इफ रो डॉलर या रो, कुछ भी बोल सकते हो, तो डॉलर x इज, मान लो मैं ले लेती हूँ ग्रेटर इज एंड इक्वल टू 2, एंड साथ में क्या यूज कर रही हूँ? लॉजिकल एंड ऑपरेटर को, एंड डॉलर एक्स इज लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए? 7 से क्लोज कर देती हूँ। और यहाँ मैं क्या स्टेटमेंट में लिखती हूँ? इको, इको, एंड इको के अंदर लिख देती हूँ दिस इज करेक्ट वैल्यू, करेक्ट वैल्यू, एंड इसे क्लोज कर देती हूँ, इसे यहाँ क्लोज। अब देखो यहाँ क्या लगाई हूँ मैं? इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। यहाँ क्या है? दो कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन और ये क्या है हमारा? सेकेंड कंडीशन। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है कि x का वैल्यू
2 या 2 से बड़ा होना चाहिए, और सेकेंड कंडीशन क्या है कि x का वैल्यू 7 या 7 से छोटा होना चाहिए। तो अगर हमारी जो भी वैल्यू होगी, ये वैल्यू इस दोनों कंडीशन को फुलफिल करेगी, तभी ये वाली लाइन हमारी प्रिंट होगी। तो मान लीजिए x इज इक्वल टू 6 लिया गया है, तो x का वैल्यू क्या है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये 2 से बड़ा है। करेक्ट, फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या हो गई, ट्रू हो गई। देन यहाँ क्या है, x इज लेस देन 7, तो x का वैल्यू क्या है, 6, 6 इज लेस देन इक्वल टू 7, तो सेकेंड कंडीशन भी क्या हो गई, हमारी ट्रू हो गई। तो इस तरीके से बोथ कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। तो हमारी क्या हो गई, कंडीशन दोनों ट्रू हो गई, तो ये क्या हो गई, प्रिंट करेगी। तो अब मैं इसे क्या करती हूँ, रन करती हूँ। जैम्प मेरी ऑलरेडी ओपन है, तो अब मैं क्या करती हूँ, क्रोम में जा करके इसे रन करती हूँ। एक मिनट, सॉरी, सेव नहीं की थी मैं, इसलिए वो रन नहीं कर रही। देखिए, दिस इज करेक्ट वैल्यू आ चुकी है। तो वो इसलिए आई क्योंकि ये क्या कर रहा है, इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। तो कह सकते हो कि लॉजिकल एंड का यूज जो होता है वो इसलिए होता है कि अगर दोनों कंडीशन हमारा फुलफिल करे, तभी वो क्या करेगा, प्रिंट करेगा। अब हम क्या देखेंगे, इफ एल्स स्टेटमेंट। आई होप सिंपल इफ आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो अब हम क्या करेंगे, इफ एल्स को देखेंगे। इफ एल्स स्टेटमेंट, इसकी सिंटैक्स देखेंगे। सिंटैक्स क्या होती है, तो इफ कंडीशन, सबसे पहले हमें क्या, कंडीशन, तो यहाँ 2 कंडीशन लगती है। ये हमारी कंडीशन 1 हो गई। देन ओपन, यहाँ स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। फिर क्या करूंगी मैं, एल्स लिखूंगी, एल्स, एंड एल्स में क्या हो जाएगी, स्टेटमेंट 2। क्या होगी, स्टेटमेंट 2। देखिए, एल्स में कभी भी हमारा कंडीशन नहीं लगता है। कंडीशन जब भी लगेगा वो हमारा इफ के अंदर लगेगा। तो इफ कंडीशन 1, जो मैं कंडीशन लगाई हूं, अगर वो ट्रू होगा तो क्या स्टेटमेंट 1 रन करेगा, और अगर वो फॉल्स होता है तो इल्स वाले पार्ट में हमारा कंपाइलर चला जाएगा और स्टेटमेंट 2 को वो क्या करेगा, रन करेगा। सिंपल इफ में क्या होता था, बस इतना सा ही पार्ट हमारा वर्क करता था। मीन्स इफ कंडीशन ट्रू होता था तो स्टेटमेंट रन होता था, और कंडीशन फॉल्स होती थी तो कुछ भी प्रिंट नहीं करती थी। बट इफ इल्स में ऐसा कुछ भी नहीं है। इफ इल्स में अगर कंडीशन हमारी फॉल्स होती है तो भी इल्स वाले पार्ट में जाके वो स्टेटमेंट को रन करती है। अब इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं। जैसे, एक मिनट, मैं क्या करती हूँ, ये हमारी सिंपल इफ की है, इसे कमेंट कर देती हूँ। अब मैं यहाँ क्या बनाऊंगी, सबसे पहले डॉलर, मान लो, सॉरी, डॉलर एक एज इज इक्वल टू मैं लेती हूँ 20। ठीक है, तो वोट देने के लिए कितना एज एलिजिबल होना चाहिए हमारा, या तो 18 होना चाहिए या 18 से अबव होना चाहिए। तो अब हम कंडीशन लगाएंगे, इफ डॉलर एज, क्या है, एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू, कितना होना चाहिए, डॉलर एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 अगर हमारी होती है तो क्या होगी, प्रिंट करेगी इको। इको क्या प्रिंट करेगी, एलिजिबल फॉर वोट, एलिजिबल फॉर वोट, सॉरी, क्या होगी, एलिजिबल फॉर वोट। और अगर ये गलत होती है, मीन्स फॉल्स होती है कंडीशन, तो इल्स वाले पार्ट में जाती है, और यहां मैं लिखूंगी फिर से इको एंड नॉट एलिजिबल फॉर वोट, फॉर वोट, कंट्रोल एस। अब मैं क्या करती हूँ, इसे रिफ्रेश रन करती हूँ फिर से। देखो क्या प्रिंट कर रही, एलिजिबल फॉर वोट, क्योंकि डॉलर एज की वैल्यू मैं क्या डाली हूँ, 20। क्या डाली हूँ, एज की वैल्यू 20। अगर मैं यहाँ एज की वैल्यू 14 डाल देती हूँ एंड अगेन क्या करती हूँ, इसे रन करती हूँ। देखिए अब क्या लिख रहा है, नॉट एलिजिबल फॉर वोट, क्योंकि ये इफ वाला पार्ट इस कंडीशन को क्या किया, फुलफिल नहीं किया। तो वो क्या किया, ये इल्स वाले पार्ट को रन कर दिया और इल्स वाले पार्ट को प्रिंट कर दिया। तो ये थी हमारी क्या, इफ इल्स स्टेटमेंट। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी कि इफ स्टेटमेंट कैसे लिखे जाते हैं, कैसे इसकी कंडीशन लगाए जाते हैं। अब हम देखेंगे लैडर इफ एल्स के बारे में। क्या देखेंगे, लैडर इफ एल्स के बारे में। तो एक मिनट, क्या है अब हमारी लैडर इफ एल्स, लैडर इफ एल्स स्टेटमेंट। क्या है, लैडर इफ एल्स स्टेटमेंट। अब लैडर इफ एल्स की सिंटैक्स क्या होती है, यहाँ क्या है कि हम एक से ज्यादा, मीन्स बहुत सारी कंडीशन लगा सकते हैं। कैसे, देखिए, इफ कंडीशन लगाएंगे हम, कंडीशन 1, ओके, एंड यहाँ फिर हमारी क्या हो जाएगी, स्टेटमेंट, सॉरी, स्टेटमेंट 1, देन ये क्लोज, इल्स, और इल्स के अंदर फिर से हम क्या करेंगे,
कंडीशन लगाएंगे। क्या करेंगे, इल्स के अंदर फिर से हम कंडीशन लगाएंगे। अब वो कैसे, तो इल्स में तो कंडीशन कभी लगती नहीं है, तो इल्स के अंदर हम क्या लिखेंगे, इफ, एंड देन फिर से यहाँ हमारी क्या हो जाएगी, कंडीशन 2 हो जाएगी, एंड फिर हमारी क्या होगी, स्टेटमेंट 2 हो जाएगी, ये रन करेगी। अगेन फिर हम क्या लिखेंगे, एल्स स्टेटमेंट 3 एंड इसे क्लोज। देखिए यहाँ क्या है, एक मिनट, हाँ अब देखिए, इफ कंडीशन 1 अगर हमारा ट्रू होता है तो स्टेटमेंट 1 रन करेगा, और अगर कंडीशन 1 हमारा फॉल्स होता है तो वो इल्स के पास आता है, और इल्स के पास आता है, देखता है फिर से एक इफ में कंडीशन है, कंपाइलर क्या करता है, कंडीशन 2 को चेक करता है, अगर ये ट्रू होता है तो स्टेटमेंट 2 को रन करता है, और अगर ये फॉल्स होता है तो इल्स वाले पार्ट में जाता है और सिंपली स्टेटमेंट 3 को वो रन कर देता है। तो आप यहाँ चाहते हो तो यहाँ कंडीशन जैसे 2 लगाएं, इससे ज्यादा भी कंडीशन लगा सकते हो। मैं आपको एक एग्जाम्पल में बताऊंगी कि एक से ज्यादा कंडीशन में 2, 3, 4 आप कंडीशन कैसे लगा सकते हैं। तो ये है किसकी, लैडर इफ एल्स की स्टेटमेंट की क्या सिंटेक्स। अब हम इसे प्रैक्टिकली देखते हैं। तो ये हमारी, इसे भी मैं क्या करती हूँ, कमेंट कर देती हूँ, ये हमारी इफ एल्स की थी, ये हमारी किसकी थी, इफ एल्स की थी। अब हम क्या कर रहे हैं, लैडर इफ एल्स को यूज कर रहे हैं। तो लैडर इफ एल्स के लिए मान लीजिए मैं कोई मार्क्स बेसिस पे लेती हूँ, स्टूडेंट के मार्क्स पे मैं डॉलर मार्क्स इज इक्वल टू ले लेती हूँ 60, ओके, एंड कंडीशन अब लगाना स्टार्ट करती हूँ। इफ अगर उसकी मार्क्स मान लो मैं कुछ भी डाल देती हूँ, इफ डॉलर मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू मान लो 80 से एबव आता है, ठीक है, एंड साथ साथ क्या होता है, डॉलर मार्क्स इज लेस देन इक्वल टू 100 होता है, ठीक है। अगर उसकी मार्क्स 80 टू 100 के बीच होती है तो वो क्या है, मेरिट लिस्ट में आता है। तो मैं क्या लिखूंगी, इको यू आर इन मेरिट लिस्ट, मेरिट लिस्ट, इसे क्लोज कर दूंगी। अब क्या, सेकेंड कंडीशन फिर लगाती हूँ, एल्स इफ अगर उसकी क्या है, मार्क्स डॉलर मार्क्स इज लेस देन इक्वल टू, मान लो उसकी मार्क्स लेस देन ग्रेटर देन हो जाएगी, मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60 आती है, ठीक है, एंड साथ में क्या हो जाएगी, एंड डॉलर मार्क्स इज लेस देन कितनी होनी चाहिए, 80, मीन्स उसकी मार्क्स 60 से एबव एंड 80 से अगर छोटी होती है तो वो फर्स्ट डिवीजन में आ जाता है। इको यू आर इन, मान लो मैं लिखती हूँ फर्स्ट डिवीजन, यू आर इन फर्स्ट डिवीजन, इसे क्लोज कर देती हूँ। इस तरीके से हम क्या करते हैं, और भी कंडीशन लगाएंगे। इसे मैं क्या करती हूँ, कॉपी कर लेती हूँ। देखिए यहाँ क्या होगी, इफ मार्क्स 60 एंड यहाँ मैं ले लेती हूँ 40, अगर वो 40 से एबव है एंड 60 से छोटा है तो वो कहाँ आता है, 40 नहीं 50 ठीक रहेगा, अच्छी रहेगी 50, सेकेंड डिवीजन यहाँ लिख देती हूँ मैं, क्या, सेकेंड डिवीजन। एंड अब मैं यहाँ क्या करती हूँ, 50 हो गई एंड एक मिनट, 80 60 50 एंड अब यहाँ क्या करती हूँ, अगर वो ग्रेटर देन 40 आता है एंड मार्क्स लेस देन कितनी हो जाएगी, 50, तो वो क्या हो जाएगा, थर्ड डिवीजन हो जाएगा, थर्ड डिवीजन। एंड यहाँ मैं क्या करती हूँ, 40 नहीं लिखती हूँ, 30 लिखती हूँ, 30 या 30 से एबव और 50 से कम आता है तो वो क्या हो जाएगा आपका, मार्क्स थर्ड डिवीजन। और इल्स वाले में लिखती हूँ एक बार और, एल्स इफ कंडीशन लगाती हूँ, डॉलर मार्क्स क्या हो जाएगी हमारी, अगर लेस देन वो आता है, लेस देन 30 आता है, ठीक है, मार्क्स अगर 30 से भी कम आता है तो वो क्या प्रिंट करेगी, इको यू आर इन फेल। देन इल्स वाले पार्ट में क्या आप लिखेंगे, अगर वो मान लीजिए कोई नंबर वगैरह डालता है, मीन्स 30 से भी कम है, क्या 1 2 डाला जाएगा, अगर वो कोई नंबर वगैरह डालता है तो वहां क्या प्रिंट किया जाएगा, इको
प्लीज इंटर द वैलिड नंबर से क्लोज एंड ये, तो इसे सेव करते हैं। अब देखिए यहाँ मैं कंडीशन सबसे पहले आप लोगों को समझाती हूँ। तो सबसे पहले क्या है, एक मिनट, मार्क्स में 60 ले ली हूँ। तो अगर हमारा मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है 80 एंड लेस देन इक्वल टू क्या होता है 100। अगर मार्क्स हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 80 और 100 से छोटा होगा तो क्या प्रिंट करेगा, यू आर इन मेरिट लिस्ट। और अगर हमारा मार्क्स 60 से एबव होगा, 60 या 60 से एबव होगा और 80 से छोटा होगा तो यहाँ क्या होगा, फर्स्ट डिवीजन। एंड हमारा मार्क्स अगर 50 या 50 से एबव होगा और साथ में 60 से छोटा होगा तो वो क्या आ जाएगा, सेकेंड डिवीजन में आ जाएगा। ठीक वैसे ही अगर हमारा मार्क्स 30 से एबव हुआ एंड मार्क्स 50 से छोटा हुआ तो वो थर्ड डिवीजन में आ जाएगा। और अगर हमारा मार्क्स 30 से भी कम हुआ तो आप फेल हो जाते हो। एंड लास्टली क्या होता है, अगर ये सारे चीज में आप कुछ भी वैल्यू नहीं डालते हो तो आपको प्रिंट क्या करेगा, प्लीज इंटर द वैलिड नंबर। तो ये है हमारी क्या कंडीशन। अब मैं क्या करती हूँ, इसे रन करती हूँ। तो रन करने के लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ रिफ्रेश करती हूँ। एक मिनट, 36 कुछ एरर आ रही है, मैं चेक कर लेती हूँ। 34, 35 ओके, यहाँ मैं सेमीकोलन नहीं लगाई थी। कंट्रोल एस। अब अगेन इसे क्या करती हूँ, रिफ्रेश करती हूँ। 21, 25 एंड 29 else if marks is greater than and else if you are in third division marks। सारी जगह पे मैं क्या लिखी हूँ, मार्क, ये सारे मार्क्स हो जाएगी क्योंकि मेरी किस नाम से है, मार्क्स नाम से है, इसलिए यहाँ भी एस हो जाएगी। कंट्रोल एस। अब मैं एक बार फिर से चेक करती हूँ, शायद कोई एरर नहीं आनी चाहिए। देखिए यू आर इन फर्स्ट डिवीजन। अब यहाँ फर्स्ट डिवीजन क्यों बोला जा रहा है, प्रिंट हो रहा है क्योंकि मेरी मार्क्स क्या है 60। अगर मार्क्स मैं यहाँ 80 कर देती हूँ तो देखिए अब ये प्रिंट क्या करेगा, मेरिट लिस्ट। वो इसलिए क्योंकि मार्क्स क्या हो गई 80 और जब कंडीशन चेक किया तो फर्स्ट वाला कंडीशन हमारा फुलफिल कर गया, तो ये क्या प्रिंट किया, यू आर इन मेरिट लिस्ट। अगर मैं मार्क्स को 45 कर देती हूँ तो ये देखिए, ये बताइए आप लोग कि ये किस कैटेगरी में आती है। फर्स्ट वाले में तो आएगी नहीं, सेकंड वाले में भी नहीं आएगी, थर्ड वाले में भी नहीं आएगी क्योंकि यहाँ तो फर्स्ट कंडीशन ही हमारा फॉल्स हो जा रहा है। तो हम फोर्थ वाले में जाएंगे। फोर्थ वाले में क्या है, 30 से एबव और 50 से छोटा होना चाहिए। तो इस वाले कंडीशन को फुलफिल कर रही है, मीन्स वो क्या प्रिंट करेगी, यू आर इन थर्ड डिवीजन। देखिए इसे मैं फिर से रिफ्रेश करती हूँ, देखो यू आर इन थर्ड डिवीजन। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इफ इल्स लैडर इफ इल्स स्टेटमेंट को लिखते हैं, लैडर इफ इल्स के प्रोग्राम बनाते हैं, कंडीशन लगाते हैं। तो ये थी हमारी क्या, कंट्रोल स्टेटमेंट की प्रोग्राम। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी कंट्रोल स्टेटमेंट की प्रोग्राम कैसे बनाई जाती है, जिसमें मैं साथ में लॉजिकल ऑपरेटर के यूज की थी, लॉजिकल एंड ऑपरेटर के यूज की थी। आज मैं लॉजिकल और नॉट इक्वल टू मीन्स लॉजिकल नॉट का यूज नहीं की हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को लॉजिकल और लॉजिकल नॉट को यूज करके बताऊंगी। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ आई होगी। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए एंड हमारे वीडियो में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।